आस्था, विश्वास, परंपरा का पर्व है महाकुंभ। दिव्यता का अमृत पान है महाकुंभ। संस्कृति, अध्यात्म, विकास का अनुभव है महाकुंभ। 144 साल बाद मौका आया है भारतवर्ष के सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का साक्षी बनने का। मौका आया है खुद को संतों के इस मेले में समर्पित करने का। मौका आया है पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का। मौका आया है खुद की संस्कृति और धर्म को गहराई से जानने का। और सबसे बड़ा मौका आया है संगम की रेती पर योगी के तप को देखने का। जी हाँ, महाकुंभ में दिखेगा योगी बाबा का निराला रूप। महाकुंभ से चलेगी योगी की यूपी सरकार। खुद के अखाड़े में योगी करेंगे तप। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ के चलते दिनों दिन प्रयागराज चमक उठा है। जैसे जैसे शाही स्नान की तिथि नजदीक आ रही है, पेशवाई के साथ अखाड़ों का जत्था महाकुंभ में प्रवेश कर रहा है। कहीं नर पिशाचों की माला धारण किया घोड़ियों का तांडव दिख रहा है, तो कहीं चिता की राख से साधु होली खेलते हुए दिख रहे हैं। और इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके कंधों पर इस पूरे महाकुंभ की एक जिम्मेदारी है। महाकुंभ की देखिए डे 1 से लेकर अंतिम शाही स्नान तक किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाबा की तैयारियां हाईटेक हैं। महाकुंभ की पहरेदारी कितनी सख्त और मजबूत है, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि 45 दिनों तक यूपी की सत्ता महाकुंभ से चलेगी, क्योंकि इस पूरे महाकुंभ में योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि अपने नाथ संप्रदाय वाले रूप में भी दिखेंगे। इस बार के महाकुंभ में योगी बाबा के खुद का अखाड़ा भी मौजूद है। मठाधीश योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसकी मौजूदगी महाकुंभ के बीचों बीच दिखेगी। मतलब ये कि महाकुंभ में टेंट सिटी में एक टेंट नाथ संप्रदाय का भी लगेगा। बाबा के अखाड़े के आसपास महाकुंभ नगर में जर्मन तकनीक से बड़े बड़े डोम बनाए गए और इसके लिए 70 से ज्यादा टेंट लगाए गए और एक पूरी टेंट सिटी बाबा के अखाड़े के इर्द गिर्द बसा दी गई है। इसी टेंट सिटी में श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी, चाहे बारिश हो सर्दी हो। इस डोम सिटी में रहने वालों को कोई असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस टेंट सिटी की लाइटिंग, फिटिंग, सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में बाकायदा की गई है। और इसी अखाड़े में नाथ संप्रदाय के देखिए जितने भी तमाम कार्यक्रम है वो यहीं पे आयोजित होंगे और यहीं पर खुद योगी आदित्यनाथ ध्वनि लगाकर तप भी करेंगे। नाथ संप्रदाय के संतों के साथ उनकी एक लंबी चर्चा भी रहेगी। नाथ संप्रदाय के इसी अखाड़े में कानों में कुंडल, हाथ में चिमटा धारण किए वाले संत आज मतलब महाकुंभ में पूरी दुनिया को नजर आएंगे। और यहीं से महाकुंभ की एक ऐसी परंपरा भी टूटेगी जो एक नए परिवर्तन की ओर सबसे बड़ा संकेत है। महाकुंभ में नाथ संप्रदाय का अखाड़ा। नाथ संप्रदाय तोड़ेगा महाकुंभ की परंपरा। महाकुंभ के रास्ते परिवर्तन की लहर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व ऐसा है कि मान्यताओं में उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति पाने का एक रास्ता बताया गया। और शायद यही वजह है कि तमाम अखाड़े महाकुंभ के 6 शाही स्नान का हिस्सा भी बनेंगे। और ऐसे में हैरान करने वाली बात क्या है कि अब की बार के इस शाही स्नान से नाथ संप्रदाय ने खुद को दूर रखने का फैसला किया है। जी हाँ, मतलब ये कि योगी बाबा का नाथ संप्रदाय शाही स्नान बिल्कुल नहीं करेगा। और इसके पीछे की वजह बताते हुए खुद नाथ संप्रदाय ने ये बयान भी दिया है। अखाड़ा शाही स्नान की परंपरा को तोड़ रहा है, क्योंकि ये परंपरा अब अपना महत्व खो चुकी है। अखाड़ा अब अपना ध्यान आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों पर केंद्रित करेगा। बात की एक बात निकल कर ये आती है कि महाकुंभ की रेती से बाबा की सरकार भी चलेगी और मठाधीश का तप भी दिखेगा। लेकिन महाकुंभ आकर शाही स्नान से दूरी बनाना नाथ संप्रदाय का ये जो फैसला है, क्या ये उचित है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है,
उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधम की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग।